हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स देखिए, फिर से एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं विंटर 2017 से समर 2022 तक के जो भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उन सभी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं ले रही हूँ। सो हमने लॉगरिथम का क्वेश्चन देख चुका है और मैट्रिक्स के मैंने दो पार्ट करे। पहले पार्ट में हमने बेसिक देखा और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे अगर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसी करनी है, उसके बाद में एडजॉइंट कैसे निकालना है, उसके बाद में क्रैमर्स रूल से सॉल्व कैसे करेंगे एग्जांपल, और लास्ट वाला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जिसपे हम देख रहे हैं बहुत सबसे ज़्यादा अगर आइसक्रीम में किस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और दूसरी है क्रैमर्स रूल है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये एक्स वाई फाइंड करने के लिए है और डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट वगैरह फाइंड करने के लिए और इसके पहले के पार्ट्स में लिए हुए क्वेश्चंस है। सो देखेंगे हम पार्ट नंबर 3 में। यूनिट नंबर फर्स्ट का ये पार्ट नंबर 3 है और पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 4 आएगा। मतलब यूनिट 1 मैंने 4 पार्ट्स में कवर किया है और ये 4 पार्ट्स में कवर करने के बाद में इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके विंटर 2017 से लेके विंटर 2022 तक के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस इन सब वीडियोस में आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अब मेरे पास 9 नंबर मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये पार्ट 3 है, राइट। तो इसका जो मैट्रिक्स का पहला पार्ट है जो इसको हमने 2 नाम दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक है, इसलिए मैंने यहाँ से 9 से इसको कंटिन्यू किया। सो फ्रेंड्स देखिए, मुझे 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन सेम दिख रहा है। 9 और 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, 9 नंबर के क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और 10 नंबर के क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। सो देखिए, मैं 10 नंबर का क्वेश्चन लेती हूँ और उसका सॉल्यूशन क्या दिया है, 4 इंटू ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, देन 2 इंटू ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, देन इन दोनों का माइनस करना है और आया हुआ मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें मिलेगी एक्स और वाई की वैल्यू। सो फ्रेंड्स देखिए, गिवन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं और उसके बाद में लिखेंगे हम गिवन दैट। सो हमें गिवन दिया हुआ है 4 इंटू क्या हुआ है 1 2 0 2 minus 1 3, then minus 2 into 1 3 minus 1 2 minus 3 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है 2 0 minus 1 which is equals to value of x and y। सो फ्रेंड देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये 4 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मिलेगा हमें 4 8 0 8 minus 4 और 12। देन इसको मिलेगा ये 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देन ये मिलेगा 2 6 माइनस 2 और ये मिलेगा 4 माइनस 6 और ये मिलेगा हमें 8 मल्टीप्लाई विथ 2 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें क्या होगा, अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करना है जिसकी पोजीशन से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 माइनस 2 करेंगे और 4 माइनस 2 करने के बाद में हमें मिलता है 2। उसके बाद में करेंगे 8 माइनस 6 करने के बाद में भी हमें मिलता है 2। उसके बाद में करेंगे, देखो सिंपली है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, 4 माइनस 2 करेंगे 8 माइनस 6 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये। उसके बाद में मिलेगा हमें 8 माइनस 4 माइनस प्लस 6 और ये होगा 12 माइनस 8 वैल्यू ऑफ 2 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें देखेंगे 4 माइनस 2 करेंगे तो ये हमें मिलता है 2, 8 माइनस 4 करेंगे ये मिलता है 4, 8 माइनस 6 करेंगे ये मिलता है 2, माइनस 4 प्लस 6 करेंगे ये मिलता है प्लस 2, ये भी मिलेगा प्लस 2 और ये मिलेगा प्लस वाला 4 और ये मिलेगा 2 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो फ्रेंड्स देखिए, अब क्या करना है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब उल्टी एल मेथड करनी है। ठीक है। देन अपन जाएंगे रो से और उतरेंगे कॉलम से। सो देखिए 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस प्लस माइनस माइनस है ना, 2 1 जा 2, देन इसका मिलेंगे 4 2 जा 8 प्लस 2 0 0 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 विच इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे मिलेगा 4 प्लस 0 0
एंड 4 माइनस 2 मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 2 और 8 माइनस 4 ये वैल्यू मिलेगी 4। सो दिस इज द वैल्यू फॉर x एंड y। सो x की वैल्यू मिलते हैं हमें 2 और y की वैल्यू मिलती है हमें 4। जैसे मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया सेम आपको वैसे 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखो 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, a दिया है और b दिया है, तो आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है 2x प्लस 3a माइनस 4b इक्वल्स टू i। ओके, सो आपका ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, 2x प्लस 3 इंटू a रहेगा, a क्या रहेगा 3 माइनस 1 4 और 2 और 4 रहेगा, माइनस 4 इंटू बी रहेगा, बी क्या रहेगा आपका 1 2 माइनस 3 और 0 रहेगा इक्वल्स टू आई रहेगा 1 0 0 1। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देना है, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देना है, देन इन दोनों को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इन दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद में फिर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब फिर ये मैट्रिक्स और ये आया हुआ मैट्रिक्स इन दोनों का क्या होगा सबट्रैक्शन होगा और फिर आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू दैट मैट्रिक्स। फिर क्या करना है x इक्वल्स टू ये जो 2 इंटू में ये इधर 1/2 में जाएगा और आपका मैट्रिक्स वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप उसके आने वाले हर एक इंट्रीज को डिवाइड में 2 लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया, फाइंड द एडजॉइंट। क्या फाइंड करना है हमें, एडजॉइंट फाइंड करना है। एक गिवन मैट्रिक्स दिया है जो कि 3/3 का मैट्रिक्स है, उसे हमें क्या करना है उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। सो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का लिखते हैं हम, सॉल्यूशन लिखते हैं उसका और गिवन दैट करते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है a इक्वल्स टू, उसका एडजॉइंट निकालना है 2 5 उसका 3, उसके बाद में 3 1 2 और 1 2 1। देखो फ्रेंड्स इसमें ही अगर इन्होंने बोला था अगर फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ओके, अगर इसमें क्या होता है ये इनवर्स जब वर्ड ऐड कर देता है किससे, बाय एडजॉइंट मेथड से, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसका मैट्रिक्स निकालना पड़ता है और वो मैट्रिक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और अगर इन्होंने सिंपली बताया है एडजॉइंट निकालना है तो वो टाइम पे इसके मैट्रिक्स की वैल्यू, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे इसके माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 2 का माइनर क्या आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, मतलब ये कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। इसके सामने ही हम इसका C11 लिखेंगे। अगर ये ऑड होता है तो जो आपका आया हुआ माइनर होता है उसके साथ में उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, और अगर ये पोजीशन की एडिशन इवन होती है तो वो माइनर में कोई चेंज नहीं करना, वही आपका क्या होता है कोफैक्टर होता है। सो ये आएगा -3। उसके बाद में M12 आएगा, M12 आपका कितना है 5। M12 मतलब क्या होता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। जैसे कि देखो फ्रेंड्स अपन ने क्या किया था 1 1 मतलब पहला रो लिया था पहला कॉलम, 1 इंटू 1 किया था -2 2 जा 4 किया था। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब क्या करेंगे 3 इंटू 1 3 करेंगे, -2 1 जा 2 करेंगे। सो इसका कितना आएगा 1 आएगा और इसका C12 आएगा 2 + 1 3 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसलिए ये आएगा -1। उसके बाद में M13 मतलब क्या आएगा फर्स्ट रो में का थर्ड कॉलम आएगा, राइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब ये कितना आएगा 3 2 जा 6 -1 मतलब ये आएगा 5 और C13 भी आएगा आपका 5 क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 4, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं 3 2 M21 करते हैं, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये आएगा 5 1 जा 5 -3 2 जा 6 मतलब ये आएगा -1 और इसका C21 आएगा अपना +1। क्या क्यों +1 आएगा, क्योंकि 2 1 मतलब 3 है, मतलब इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये -1 और इंटू ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास इसका प्लस हो जाएगा। उसके बाद में अपने के पास आएगा M22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम मतलब क्या आएगा 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 ये आएगा -1। उसके बाद में इसका आएगा C22 अगेन -1 क्योंकि 2 + 2 4 होता है, इवन होता है, इसलिए उसके माइनर में कोई चेंज नहीं करेंगे, वही अपना कोफैक्टर आता है। इसके बाद में आएगा M23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम मतलब 2 2 जा 4 -5 1 जा 5 इसका भी आएगा -1, राइट। और इसका क्या हो जाएगा C23
5 मतलब ये भी आएगा आपके पास इवन। उसके बाद में आएगा M31 मतलब आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन 5 2 10 माइनस 3 1 3, 3 1 3, ये आएगा आपके पास 7 और उसका C31 आएगा आपके पास 7, 3 + 1 क्या है 4 होता है मतलब इवन। उसके बाद में आएगा कहेंगे हम M32 मतलब आएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये कितना आएगा 2 2 4 माइनस 3 3 9, 4 माइनस 9, सो ये आएगा आपके पास -5, ठीक है 4 - 9 -5 होगा और आपका C32 आएगा प्लस वाला 5। उसके बाद में आएगा आपका M33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, M33 मतलब आएगा 2 -15, ये आएगा आपका 2 - 50, ये आएगा आपके पास -30 और आपका C33 भी रहेगा माइनस वाला 30। सो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से आपके सारे के सारे कोफैक्टर्स, ये हुए आपके माइनस और ये हुए आपके कोफैक्टर्स। सो हमें क्या करना है कोफैक्टर्स को लिखना है, ठीक है। सो कोफैक्टर्स ऑफ A इक्वल्स टू क्या आए वो सारे कोफैक्टर्स लिखेंगे, -3 -1 5, -3 -1 5, then 1 -1 1 1 -1 1, then 7 5 और -13 7 5 और -13, ठीक है। आए हुए कोफैक्टर, अब जो आए हुए कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, उसके सीट का उसका ट्रांसपोज जो होता है वो होता है अपना एडजॉइंट ऑफ ए। सो फ्रेंड्स देखिए इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब क्या करना है जो रो में होते हैं उसे कॉलम में लिखना है, उसे कहते हैं हम ट्रांसपोज। सो 1 - 1 7 5 -13। सो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए इसका एडजॉइंट। फ्रेंड्स अगर इसमें अगर बोलता है कि फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, सो हमें सिर्फ एक स्टेप इसमें ऐड करेंगे, वो है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। मतलब क्या करेंगे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, वो आएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A और वो वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और इस टाइप से 4 मार्क्स क्वेश्चन हमें मिल जाएगा जो हमारा रहेगा एडजॉइंट मेथड, फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। सो फ्रेंड्स देखिए इसका हमने इनवर्स इस टाइप से फाइंड आउट किया है। सो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, पहला बचता है क्रैमर्स रूल और दूसरा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो सबसे पहले लेते हैं हम क्रैमर्स रूल। सो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ पे क्रैमर्स रूल्स यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो मेरे पास क्रैमर्स रूल के टोटल 5 एग्जांपल है, ठीक है। सो इसमें से मैंने ये एग्जांपल दिया है जिसको मुझे सॉल्व करने हैं और ये चारों एग्जांपल आप होमवर्क के लिए सॉल्व करेंगे। हर कोई इसे 100% सॉल्व करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे जैसे कि मैंने बताया विंटर 2017 से लेकर विंटर 2022 के आए हुए क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन है। सो मैं फ्रेंड्स बताती हूँ क्रैमर्स रूल से अगर कोई एग्जाम्पल आपके पास आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले देखो अपने पास 3 इक्वेशंस रहते हैं, ठीक है। क्रैमर्स रूल में और इन्वर्जन मेथड में क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो इन्वर्जन मेथड में भी 3 इक्वेशन दिए वाले होते हैं और क्रैमर्स रूल में भी 3 इक्वेशन दिए वाले होते हैं, बट ऊपर दिया हुआ होता है कि यूजिंग क्रैमर्स रूल आपको इसको सॉल्व करना है या फिर यूजिंग इन्वर्जन मेथड आपको इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजिंग क्रैमर्स रूल हमें इसे सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है उसका कोएफिशिएंट होता है 1, मतलब इसका x का कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसका कोएफिशिएंट होगा 1, तो ये आएगा 1 सॉरी, और ये इसका आएगा -1 और इसका आएगा -2, x y z, देन 2 3 4, देन 3 -2 एंड 6, और इसको बोलेंगे हम ये फॉर्म में लिखेंगे अपन इसको, तो कौन से वाले ax इक्वल्स टू b वाले फॉर्म में, ठीक है। और इसको बोलेंगे b के वैल्यूज कौन सी रहेंगी हमारी जो इक्वल्स टू के बाद के 1 4 और 5 में, ठीक है। ये फॉर्म हम इन्वर्जन मेथड के लिए यूज करेंगे। इसको डायरेक्टली हमें क्या करना पता है होता है, इन शॉर्ट में मैं बताती हूँ। क्रैमर्स रूल में हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट b की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट एक जनरल इसको b करते थे, डिटर्मिनेंट d इक्वल्स टू रहा, अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 6 3 18 माइनस माइनस प्लस 8, है ना। 1 इंटू देखो कुछ फिर से एक बार देख लो, इसकी वैल्यू 1 -1 और ये रहा हमारा -2, उसके बाद में ये रहा हमारा
2 3 और 4, उसके बाद में ये रहा 3 -2 और -6, ये रहा हमारा -6 है, राइट। ये यहाँ पे देखो -6 है, मैंने गलती से 6 लिख लिया था। तो अच्छा ठीक से एक बार फिर से चेक कर लेना, जो अपने डिटरमिनेंट लिखा है वो सही, -6 लिखा है वो सही है या नहीं। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस वाला प्लस। नहीं, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। देन हम क्या करेंगे, -12 राइट। उसके बाद में आएगा ये -2 का क्या आएगा, -4 -9, ठीक है। देन इसको आएगा 1, ये आएगा हमारे -8 + 8 आएगा हमारे पास -12 +1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 -2 और ये आ जाएगा हमारे पास -30। ओके, देन ये आएगा हमारे पास -10 +- -24 -+ +26। देखो फ्रेंड्स, -10 -24 + 26 अगर करते हैं अपन, सिंप्लीफाई जैसे भी करो, -10 -24 करो तो ये आ जाएगा आपके पास 34 + 26 भी कर सकते हो, या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, -24 + 26 आएगा आपके पास +2। देन इसको करेंगे -10 + 2 आ जाएगा आपके पास -8। सो देखो डी की वैल्यू मिल चुकी है आपके पास, वो डी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -8। सो हमें अब फाइंड करना है dx, फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, dx होता क्या है, जो x है ये हुआ आपका x, ये हुआ आपका y और ये हुआ आपका z। सो x को हमें रिप्लेस करना पड़ता है ये b से। b मतलब क्या होता है, इक्वल टू के बाद में दिए हुए वैल्यू, ठीक है। सो अब इसको b से रिप्लेस करते हैं, तो x की जगह पे क्या लिखा 1 4 5 और बाकी के 2 टर्म्स y और z के एंड इट इज लिखते हैं हम लोग। सो -2 4 और -6, सो इसके भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। 1 × -18 +8, देन -+ +1 × -24 -20 -2 एक सेकेंड, राइट। ये रहा, देखो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या, 1 × 6 × 3 -18 हुआ, -+ 4 2 = 8। उसके बाद में -1 × 6 × 4 किया, -24 हुआ और -5 × 4 हुआ 20। उसके बाद में -2 इंटू करेंगे, 4 × -2 ये आ जाएगा अपने पास -8 और माइनस आ जाएगा 15, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, अगेन ये आएगा 1 × -10 +1 × -24 और -20, मतलब ये आ जाएगा 44 और -2 इंटू आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 23। देन हमें इसे और सॉल्व करना है, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा -44 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वाला, ठीक है। देखिए हाँ, ये यहाँ हुआ, देखो माइनस माइनस ये माइनस आएगा और माइनस माइनस फिर ये आएगा प्लस, देन -44 + 46 मतलब ये कितना आएगा +2, देन अगेन आ जाएगा ये -8, है ना। हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। सो इसका क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -46 हो जाएगा, -46 + 4 हो जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा हमारे पास वाला 2 हो जाएगा, इसको ये वाला प्लस वाला 2 हो जाएगा, देन अगेन ये हमारे पास आएगा -8। सो dx की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास -8 वाली, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे dy। सो dy के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम अब y का टेबल रिप्लेस करेंगे और x और z को वैसे के वैसे रखेंगे। तो x का टेबल कितना है 1 2 और 3। उसके बाद में हमारा y का टेबल किससे रिप्लेस करेंगे, तो ये b से 1 4 और 5। उसके बाद में हमारा z का टेबल जैसे कि वैसे रहेगा, वो रहेगा -2 4 एंड -6। देन अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे, देन 1 × -4 -20 -1 × -12 देन -2 × 10 -12। फिर इसके वैल्यू कितने आएंगे हमारे पास, 1 × -44 -1 × -24 और -2 × 10 -12 -2। देन इसको सॉल्व करेंगे, -44
माइनस माइनस प्लस 24, माइनस माइनस प्लस 4, देन ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 44 प्लस 28, देन ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वाला 60। देखिए हमें dy की वैल्यू मिल चुकी है और हमारी dy की ये हुई x की वैल्यू, देन ये हुई हमारी dy की वैल्यू। सिमिलरली हमें फाइंड करना है dz की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, z का कॉलम इस b से रिप्लेस करेंगे, बाकी x और y का कॉलम एज इट इज, मतलब x का कॉलम रहेगा हमारा 1 2 3, y का कॉलम रहेगा हमारा -1 3 और -2, और z का कॉलम हम रिप्लेस करेंगे b से 1 4 और 5। अब इसकी वैल्यू हम फिर से निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आती है देखेंगे, 1 इंटू 15 माइनस माइनस प्लस 8, then minus minus plus 1 into minus 12, then again plus 1 into minus 4 minus 9, then 1 into 23 plus 1 into minus 2 plus 1 into minus 30, then ये आएगी 23 minus 2 minus 30, मतलब ये आएगी 22 minus 15, और ये मिलेगा हमें प्लस वाला 8। ठीक है, सो ये हो गई हमारी dz। सो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करेंगे अब, सो हमें अब इसमें क्या फाइंड करना होता है, अभी हमें फाइंड करना है अब हमें x y z की वैल्यू। सो x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx डिवाइडेड बाई d, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए dy डिवाइडेड बाई d, और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए dz डिवाइडेड बाई d। सो फ्रेंड्स देखिए dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -8 आई है, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही d की -8। सो हम लिख लेंगे -8 डिवाइडेड बाई -8 मतलब 1, मतलब हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है 1। देन dy की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, dy की -60 डिवाइडेड बाय -8, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 8 2 जा 60, देन 2, मतलब y इक्वल्स टू मिला है हमें 2, और z इक्वल्स टू आया है प्लस वाला 8 और ये आया माइनस वाला 8, देन -1, मतलब z इक्वल्स टू मिला है -1। देयरफॉर सॉल्यूशंस का सेट जो हमारा हुआ है, सॉल्यूशन सेट इज x इक्वल्स टू कितना मिला है 1, y इक्वल्स टू मिला है 2 और z इक्वल्स टू मिला है -1। सो इस टाइप से आप क्रैमर्स रूल के ये सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, जो कि अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं, और सबसे इजी पैटर्न है और सबसे इजी सॉल्यूशन है। सो फ्रेंड्स देखिए सारे के सारे एग्जाम्पल आपको एक बार सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से दिए हुए एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करें। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन एग्जांपल बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो हमें क्या करना है, जब जैसे हमने एडजॉइंट मेथड में फाइंड किया था, एडजॉइंट मेथड तक हमें फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी है, देखो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, और इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, ax इक्वल्स टू b फॉर्म में लिखना है। अब ax इक्वल्स टू b फॉर्म होता क्या है, मतलब जैसे कि अपन ने पहले वाले क्लास रूम में लिखा था x y z की वैल्यू वैसे ही लिखते हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है 1 3 3, उसके बाद में 1 4 4, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है उसका 1 होता है, 1 3 4। ओके, और x क्या है यहाँ पे हमारा x y और z आएगा, उसके बाद में b क्या आएगा हमारा, देन 12, इसका आएगा 15 और इसका आएगा 13। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका a इनवर्स फाइंड करना है। तो जब भी अपने को a इनवर्स फाइंड करना होता है तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि a डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब वैल्यू a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉन जीरो आती है तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका इनवर्स फाइंड करने के एबल नहीं है। सो हम सबसे पहले इसके वैल्यू निकालेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, किसकी, ये दिए हुए डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। देन हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 16 माइनस 12 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 एंड प्लस 3 इंटू 3 माइनस, देन ये मिलेगा हमें 4 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1, देन ये मिलेगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू,
therefore determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse is exist। देखो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती थी तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता था और बाकी की कोई झंझट नहीं रहती थी। बट एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है और इसीलिए उसका इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। सो फ्रेंड्स देखिए अब हमें क्या करना है, ये दिए हुए ए मैट्रिक्स के सारे माइनस और कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। सो इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, 1 3 3 1 4 4 1 3 4, इसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। देन m1, देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जो आपके ये जो वैल्यूज आई हुई होती है ना, वही आपके पहले 3 कोफैक्टर्स होते हैं और माइनस होते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि देखो क्या होता है, 1 के लिए 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 करने वाले, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 4 आई, मतलब ये हुआ हमारा C11 4। उसके बाद में क्या हुआ, M12 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 4 मतलब ये कितना हो गया डायरेक्ट, मतलब C12 भी हमारा हुआ 0। उसके बाद में देखो फ्रेंड्स M13 मतलब अगेन क्या हुआ, 1 और 3 मतलब क्या हुआ 3 और -4 मतलब कितना आ गया -1, राइट। और 3 + 1 4 मतलब ये अपना जैसे कि वैसा 3 1 3 भी आया हमारे पास -1। अगर इसकी पोजीशन चेंज, अब देखो 2 + 1 3, इसके और पर 0 कोई माइनस लगाते नहीं, इसलिए हमने वैसे की वैसे रखा। अब इसके बाद में निकालते हैं M21 M22 और M23, तो इसीलिए इसमें भी निकालेंगे हम C21 C22 और C23, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स C21 मतलब क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब क्या आएगा 4 3 12 माइनस 3 3 9 है ना, 12 माइनस 9 कितना आएगा 3 आएगा ये, और ये आएगा हमारा माइनस वाला 3। उसके बाद में आएगा 2 2 2 2 मतलब 2 2 मतलब ये आएगा 1 4 जा 4 माइनस 3 मतलब ये आएगा प्लस वाला 1, ये भी आएगा प्लस वाला 1। 2 3 2 3 मतलब ये आएगा 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 मतलब ये भी आएगा हमारा 0। उसके बाद में हम निकालते हैं M31 M32 और M33। सिमिलरली उसको यहाँ पे C31 C32 और C33 आप पूरा डिटेल्स में भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली ऐसे भी, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया वो सब्ट्रैक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब 3 1 3 और 1 मतलब कितना आएगा 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 मतलब ये आएगा आपका डायरेक्टली 0, ठीक है। और उसका कोफैक्टर भी आ जाएगा आपका 0 क्योंकि 0 में कोई माइनस प्लस होता नहीं है। उसके बाद में 3 2 ये हो गया 3 और ये हो गया 2 मतलब कितना आएगा 4 माइनस 3 मतलब ये आएगा आपका +1 और ये आ जाएगा आपका -1। देन उसके बाद में 3 3 मतलब 3 3 और ये आएगा 4 माइनस 3 मतलब ये आएगा 1 और ये भी आएगा आपका 1। सो देखो फ्रेंड्स हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम कोफैक्टर्स ऑफ ए, कितने आए कोफैक्टर्स ऑफ ए वो सब हम यहाँ पे लिख लेंगे। 4 0 -1 4 0 -1 -3 1 0 -3 1 0 और उसके बाद में आएगा 0 -1 1 0 -1 1। तो इस टाइप से ये गिवन ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, और जैसे कि मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एक तो डायरेक्ट से या फिर 3 से, उसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब 4 0 -1 -3 1 0 और 0 -1 1 ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है ए का इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 1 मतलब 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना है हमारा 4 3 0 0 1 -1 0 1 मतलब इससे अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ई इनवर्स हमारा डायरेक्टली आ जाएगा और हमारा ई इनवर्स रहेगा हमारे पास 4 3 0 0 1 -1 0 1। अब देखो अब इसे हमें क्या करना है, जो हमारा एग्जाम्पल था, क्या एग्जाम्पल था ax इक्वल्स टू b था, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है x y z की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब इसमें से जो x y z की वैल्यू फाइंड करना है उसके लिए हम निकले a का इनवर्स निकाला है, मतलब बराबर है इसका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b आ जाएगा।
तो x क्या मिलेगा हमें, x y, इसे हम ऐसे भी लिखेंगे A इनवर्स इंटू बी इक्वल्स टू एक्स लिख लेंगे। फिर A इनवर्स कितना आ चुका है हमारा, तो वो आया है 4 3 0 0 1 -1 0 1। उसके बाद b की वैल्यूज हमारे पास है, b की वैल्यूज ये रही हमारे पास, राइट। जब यहाँ b के वैल्यूज है हमारे पास 12 15 एंड 13 और हमारा आएगा x क्या है हमारे पास, x y और z। सो देखो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उल्टी एल मेथड, उल्टी एल नहीं, एल मेथड यूज करना है ना, जिसको उल्टा एल बोलते हैं। हमें रो से जाना है, कॉलम से उतरना है। सो देखो क्या करना है, 12 इंटू 4 करना है ना, 12 इंटू 4 करना है। ये होता है आपके पास में 48 होता है, ठीक है। सो ये रहेगा आपका 48 प्लस 15 45 प्लस 0 है ना। उसके बाद में 12 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस 15 1 जा 15 आएगा और माइनस 1 3 जा 13 आएगा। देन -1 इंटू 12 आएगा, -12 प्लस 0 इंटू 15 आएगा 0 और प्लस ये आ जाएगा आपके पास का 30, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी x, y और z की वैल्यू। सो फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं पे कोई गड़बड़ ना हुई हो, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये माइनस का 45 होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे -3 है और हमने यहाँ पे -3 लिया नहीं है, सो इसलिए गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। सो यहाँ पे -3 आएगा और ये -45, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 3 2 और 1 और ये आएगी हमारी x, y और z वैल्यू। देयरफॉर हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 1। दीज आर द वैल्यूज फॉर x, y, z। और ये रहा सॉल्यूशन बाय इन्वर्शन मेथड का। सो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप से मैंने मैट्रिक्स के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कवर किए। और इन्वर्जन मेथड में मेरे पास 6 टाइप के एग्जाम्पल थे, उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल लिए, बाकी भी 5 एग्जाम्पल वो अभी तक के आए हुए विंटर 2017 से विंटर 2022 के एग्जाम वाले हैं। सो वो सब आप सॉल्व कीजिए और अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सो अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इसको शेयर करना ना भूलिए और कीप वॉचिंग। थैंक यू।